ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दर्शकों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ व प्रसन्नचित्त होंगे। प्यारे दर्शकों, इस चैनल के माध्यम से हम भारतीय वेद पुराणों में लिखी हुई जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा जो जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है वह आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होती है। दर्शकों, आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही खास और फलदायक होने वाली है, खास तौर पर उनके लिए जिनका विवाह अभी तक तय नहीं हो रहा है या विवाह तय होने के बाद में टूट जाता है। तो दर्शकों, आज हम इस संबंधित पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं कि इस प्रकार हमारे जीवन में क्यों होता है। तो दर्शकों, इस वीडियो को पूरी और अंत तक आपको देखना है, जब भी आपको यह पूरी जानकारी समझ में आने वाली है। दर्शकों, साथ ही साथ हम आपको एक छोटा सा उपाय बताएंगे। अगर आपने उस उपाय को पूरे विधि और विधान अनुसार कर लिया तो आपका विवाह जल्दी तय हो जाएगा। साथ ही साथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तो दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, अब कुछ ही दिनों बाद फाल्गुन मास शुरू होने वाला है। इस महीने नामकरण, मुंडन, विवाह आदि धार्मिक कार्यों के लिए कई शुभ मुहूर्त है। इस माह कई घरों में शहनाइयां बजेंगी, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी विवाह की उम्र हो गई, इसके बावजूद भी उन्हें उचित वर या वधू नहीं मिल रहा है। लाख कोशिशों के बाद भी विवाह में कोई न कोई रुकावट आ रही है, या फिर विवाह दोष के कारण शादी होते होते टूट जाती है। ऐसे में आप चाहे तो कुछ ज्योतिषी उपाय अपना सकते हैं। मान्यता है कि ज्योतिषी उपाय के लिए विवाह में आ रही रुकावटों को दूर किया जा सकता है। साथ ही इन उपायों को करने से मनचाहा जीवन साथी भी मिलता है। आइए अब हम जानते हैं वो प्रमुख उपाय। लड़का या लड़की जिसकी भी विवाह में देरी हो रही है, उसे शीघ्र विवाह के लिए भगवान शिव के मंदिर में जाना चाहिए और माता पार्वती के साथ शिव जी की भी पूजा करनी चाहिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। घर में जब किसी की शादी हो रही हो, तब दूल्हे का सेहरा लेकर कुंवारे लड़के के सिर पर रखने से उसकी भी शादी जल्दी होती है। तो दर्शकों, ये कुछ उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। इन उपायों को आपको बड़े ही ध्यान से और बड़े ही गौर से सुनना है। दर्शकों, यह वीडियो, यह जानकारी आपका जीवन बदल देगी। आपके लिए जल्दी एक सुयोग्य और जीवन साथी की व्यवस्था होगी। जीवन साथी के साथ आपका विवाह तय होगा। तो दर्शकों, इस उपाय को आपको जरूर करना है। उपाय को आपको ध्यान से सुनना है। इसके अलावा कन्या को दुल्हन से सिर टकराना चाहिए। ऐसा करने से जल्दी विवाह के लिए रिश्ते आने लगते हैं। दर्शकों, अगर किसी कन्या का विवाह तय नहीं हो रहा है तो जिस कन्या का विवाह हो चुका, उस कन्या से उस कुंवारी कन्या का सिर टकरा देना चाहिए। इससे जल्दी उस कुंवारी कन्या के लिए भी रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा विवाह संबंधित समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे जल्दी भी लाभ प्राप्त मिलता है। यदि किसी लड़की की शादी में बाधाएं आ रही है तो उसे रात में तांबे के पात्र में जल भरकर भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने रखना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चुपचाप उस पात्र को लेकर खुले आकाश में चले जाएं। इस पात्र में रखे जल से मांग भरे और पात्र को वापस भगवान के सामने रख दे। मान्यता है कि 1 महीने तक ऐसा करने से विवाह के योग मजबूत हो जाते हैं। कहा जाता है कि विवाह योग्य लड़कियों को पीले रंग के कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहनना चाहिए। इसके अलावा काले और गहरे नीले कपड़े पहनने से हमें बचना चाहिए।
शादी योग्य लड़के हर मंगलवार हनुमान मंदिर में जाकर उनकी पूजा करनी चाहिए और उसके बाद उनके माथे से थोड़ा सिंदूर लेकर उसे राम सीता के चरणों में अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि 21 मंगलवार तक ऐसा करने से शादी की राह में आ रही मुश्किलें हट जाती है। विवाह योग्य लड़के लड़कियों को ध्यान रखना चाहिए कि उनका कमरा घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में न हो। ऐसा करना उनकी शादी में सबसे बड़ी रुकावट डालता है। इसके अलावा दक्षिण दिशा में पैर करके सोना भी शादी में देरी कराता है, इसलिए सोते समय दिशा का विशेष ध्यान रखें। तो प्यारे दर्शकों, ये कुछ जानकारी हमने आज आपको प्रदान की है। अगर आपने इन जानकारियों को ध्यान से सुना होगा और हमारे द्वारा बताए हुए उपायों को अगर आप कर लेते हो, अपना लेते हो, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपका विवाह जल्दी तय होगा। साथ ही साथ आपको अपने इच्छा अनुसार वर या वधू की प्राप्ति होगी। तो दर्शकों, मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।